उनमें से टेक्स्ट टूल उनमें से एक एक है। टेक्स्ट टूल इज जस्ट लाइक, टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग टेक्स्ट टूल यूज करते हैं। तो यहाँ से सिंपल ये टी जो लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करूंगा, और अपने आर्टबोर्ड पे कहीं पे भी आके मैं इस तरह क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक वर्ड लिखा आ जाएगा। जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये कुछ इस तरह का वर्ड, एक टेक्स्ट लिखा आता है, लोरम इप्सम डॉलर से, पता नहीं, काफी लंबा सा ना। अभी क्योंकि मैंने एक बार क्लिक किया है सिर्फ, तो उसने दो वर्ड्स लिखे हैं। अगर इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इंस्टेड ऑफ एक वर्ड लिखने के मैं एक पैराग्राफ लिखूँ, मैं इसको क्लिक करके जैसे कोई हम रेक्टेंगल वगैरह ड्रॉ करते थे, मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूंगा। और अब क्योंकि हमारा टेक्स्ट साइज बहुत बड़ा है, अगर मैं इसको छोटा करूँ और दोबारा से मैं इसको ड्रॉ करूँ, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर काफी सारा टेक्स्ट आ गया अभी ना, और ये बहुत छोटा है साइज में, इसलिए आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। ये देखें इस तरह से ना, अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो आप, जो पीपल विल बी एबल टू रीड इट। ये डमी टेक्स्ट होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। आप इसको अपनी डिजाइनिंग में भी यूज कर सकते हैं फॉर सम पर्पस। आगे चल के मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी चीजें बताऊँ। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट टेक्स्ट। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने टेक्स्ट को चेंज कर, उसका तरीका क्या है? एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँ, इस सारे को मैं डिलीट कर दूँ, या मैं इसको शिफ्ट के साथ इसको मैं सिलेक्ट करके, जैसे आप वर्ड में टाइप करते हैं छोटा, तो उसी तरह से मैं इसको सिलेक्ट करूँ और इसकी जगह ओवर राइट लिखता हूँ। लेट्स से आई विल राइट ओवर हियर एज लेक्चर 2। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अब इलस्ट्रेटर में टेक्स्ट को रिसाइज करने के कुछ तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको यहाँ से सिंपली पकड़ें और इसको आप कर दें छोटा, या जैसे भी आपने रिसाइज करना। लेकिन यू कैन सी कि हमारा जो टेक्स्ट है वो स्ट्रेच हो जाता है उस, और ये बहुत वियर्ड लग रहा है। तो उसका क्या इलाज है कि हम इसको जब रिसाइज कर रहे होंगे तो हम शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे, ताकि जो इसकी प्रोपोर्शंस हैं वो उसी तरह से मेंटेन रहे। मैं इसको किसी भी जो है बाइंडिंग बॉक्स से करता हूँ, तो अगर मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, ये बिल्कुल एक सिंपल जो इसकी एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन है उसी प्रोपोर्शन में रिसाइज होगा। सो इट वाज अबाउट यूजिंग टेक्स्ट। नाउ अब आपने टेक्स्ट को मैनेज कैसे करना है। इट वाज अबाउट कि आपने टेक्स्ट टूल लिया, आपने टेक्स्ट लिख ली एक लाइन, बट इफ यू वांट टू चेंज इट्स साइज, इट्स कलर, एटसेट्रा, हाउ कैन यू डू दैट? नाउ लेट्स वर्क ऑन इट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हम लोग पढ़ने लगे हैं। बहुत ज्यादा आपके काम आता है। चीजों को, छोटी छोटी चीजों को नोट कीजिएगा, बहुत जरूरी चीजें हैं जो मैं करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अगर हम, पहली चीज आती है, हमने अगर इसका कलर चेंज कर, कलर चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहीं पे आके अपने फिल कलर को हम लोग चेंज कर देंगे। लेट्स आई वांट टू पुट इन रेड कलर, मैं यहाँ जाऊंगा, रेड कलर एंटर कर दूंगा। दैट इज हाउ यू कैन चेंज द कलर। इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज। हमने इसको रिसाइज करना भी सीख लिया, हमने इसके टेक्स्ट चेंज करनी है तो वो कैसे करना है वो भी सीख लिया है। टेक्स्ट चेंज करने के लिए एक तरीका तो ये था कि हम टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक करते थे और इसको सेलेक्ट करते थे। ज्यादा रीज, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट टूल नहीं सेलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल सेलेक्टेड है, तो इंस्टेड आप कि आप यहाँ से अपना माउस मूव करें, यहाँ पे आए, आके टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करें, वापस आए टाइप टूल, और फिर आके इसको ऊपर क्लिक करें, इसको सारे को सिलेक्ट करें और फिर चेंज करें। जब आप एक यानी कि स्पीड में काम कर रहे होते हो और फ्लो में काम कर रहे होते हो ना, तो आपको ये चीजें बहुत हेक्टिक लगती हैं। अभी नहीं लगेंगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप लोग इस पे वाकई एक अच्छा काम करना शुरू कर देंगे, ज्यादा काम करना शुरू कर देंगे, तो यू पीपल विल रियलाइज कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जो छोटी छोटी शॉर्टकट्स हैं ना, जो आपके मिली सेकंड्स बचा रही होती हैं, ये आपको कितना एड करती है। तो उसमें एक तरीका ये है कि मेरा अगर सिलेक्शन टूल भी सिलेक्टेड है तो मैं सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और मेरा टाइप टूल एक्टिवेट हो जाएगा। So it was about how you can change the text. Now, to manage the text, we have to use properties panel. सॉरी, प्रॉपर्टीज पैनल भी हम यूज कर सकते हैं, बट द एक्चुअल वी हैव टू यूज, जो एक पैनल हमने यूज करना होता है, दैट इज एक्चुअली करेक्टर पैनल। हम जाएं यहाँ पे विंडोज में, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है करेक्टर पैनल। हम यहाँ थोड़ा सा इसको सर्च आउट करें, तो आई कुडंट फाइंड ओवर हियर, मेरी वर्क स्पेस का कोई इशू हो सकता है, तो उसकी शॉर्टकट की हम कंट्रोल टी अगर प्रेस करेंगे तो हमारा करेक्टर पैनल ओपन हो जाएगा। मैं इसको भी यहाँ कहीं डॉक कर लेता हूँ इस तरह से, और इसको ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें सबसे पहली जो चीज़ है ना, ये हमारे जो पैनल होता है उसका यहाँ पे नाम आ रहा होता है करेक्टर पैनल, ये बाकी उसके साथ जो एग्जिस्टिंग पैनल हैं उनके नाम आ रहे हैं, सो दैट। उसके बाद ये जो सबसे पहली ऑप्शन है दैट इज फॉन्ट, कि हम फॉन्ट कौन सा यूज कर रहे हैं। तो अभी जो मायरेड प्रो है ये एडोबी का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है। आप हर सॉफ्टवेयर में जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो मायरेड प्रो में ही लिखा जाता है।
तो हम इसको चेंज करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम इसका टेक्स्ट चेंज करें, तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फ़ॉन्ट्स। लेकिन आपने ज़्यादा फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल नहीं करने, आपको इसका तरीका जरूर सिखाऊंगा। बट दैट नेवर मीन्स कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो बहुत लाइट ली जाती है और ये आपके सिस्टम को बहुत ज़्यादा हैवी कर देता है। आपका सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है ज़्यादा फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करने की वजह से। मेरा सिस्टम भी शायद इसीलिए थोड़ा स्लो है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल किए हैं। मैं यहाँ पे सिंपली स्टॉप, अगर तो आपको फ़ॉन्ट का नाम पता है जो आपने यूज़ करना है, तो सिंपली राइट क्लिक ओवर हेयर और अपने फ़ॉन्ट का नाम टाइप कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू यूज़ अ फ़ॉन्ट नोन एज लेट्स से पॉपिंस। आई विल टाइप ओवर हेयर पॉपिंस। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये तो पॉपिंस आ गया है, और मैं एंटर क्लिक करूंगा तो इट विल चेंज इट इनटू द फॉन्ट पॉपिंस। अब नेक्स्ट है आपका फॉन्ट स्टाइल, कि आपने इसको बोल्ड रखना है, थिन रखना है, इटैलिक रखना है। फॉन्ट फैमिलीज होती हैं, उसके अंदर डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। तो अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, तो इसकी इस फॉन्ट की जितनी भी फैमिली मेरे पास इंस्टॉल है, उसकी सारी जो स्टाइल्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। थिन, थिन इटैलिक, एक्स्ट्रा लाइट इटैलिक, लाइट, लाइट इटैलिक, रेगुलर, रेगुलर इटैलिक, मीडियम, एक्सेट्रा, अप टू ब्लैक इटैलिक, विच इज द मोस्ट बोल्ड वेरिएंट आप कह सकते हैं इस फोन का। आई विल गो विद द मीडियम वन, क्योंकि मेरे ख्याल में वो ज्यादा बोल्ड भी नहीं है और ज्यादा लाइट भी नहीं। फॉर नाउ आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपने जो आपके पास करेक्टर पैनल है उसके, अगर आप लोग राइट टॉप कॉर्नर में देखें, टॉप राइट कॉर्नर में, तो आपको थ्री लाइंस लगी नजर आएंगी। इसको हम डिजाइनिंग में या यूआई की लैंग्वेज में कहते हैं बर्गर मेन्यू, बिकॉज थ्री लाइंस आर जस्ट लाइक अ बर्गर, तो हम इसको कहते हैं बर्गर मेन्यू या हैमबर्गर मेन्यू। मैं अगर इस मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँ, मेरे सबसे पहली ऑप्शन है शो ऑप्शंस। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस इंक्रीज होगी इन करेक्टर पैनल। तो आप लोगों ने भी सबसे पहले इसको ओपन करना है। अब हम चलते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है। आफ्टर सेलेक्टिंग फ़ॉन्ट एंड फ़ॉन्ट स्टाइल, जो पहले हमारा जो टेक्स्ट साइज है, ये जो टी डबल टी लिखा हुआ है, दो टी लिखे हुए हैं, एक बड़ा है एक थोड़ा छोटा है, तो इट रिप्रेजेंट्स हमारा जो है टेक्स्ट साइज या फॉन्ट साइज। हम इसको यहाँ पे इन दो एरोज के साथ भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। हम यहाँ पे टाइप करके भी इनको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। हम इन इस टेक्स्ट के अंदर, जैसे ही हम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये जो इसका बॉक्स है क्लिक करेंगे, सो इट विल गेट सिलेक्टेड और ये ब्लू हो जाएगा जैसे ही मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा ना। अब अगर मैं अपने एरो कीज के साथ, अप और डाउन एरो कीज के साथ भी इनको इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। द अदर ऑप्शन इज, किसी भी वैल्यू चेंज करने के लिए आप ये जो मेथड इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कि मैं इसके अंदर क्लिक करने के बाद अपना माउस का जो व्हील है उसको अप और डाउन स्क्रॉल करके भी इसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज लेडिंग। ये टर्म्स आपने जरूर याद रखनी है, क्योंकि फॉर नाउ आप अपने लिए तो इनको आसान लफ्जों में चलें एक बार याद कर लेंगे, लेकिन हो सकता है समटाइम जो क्लाइंट है वो आपको टेक्निकल टर्म्स आपके साथ यूज करे, या आप किसी ऐसी फर्म के साथ काम कर रहे हो जो टेक्निकल टर्म्स के साथ आपको जो रिक्वायरमेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ, कह लेंगे जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का जो फॉर्म देते हैं या एक पेपर देंगे उसके ऊपर टेक्निकल टर्म्स लिखी हो, तो उसके लिए ये आपको आना जरूरी है। ये जो दो ए बने हुए हैं और उनके साथ एक छोटा सा एरो बना हुआ है, दैट इज एक्चुअली लेडिंग। लेडिंग इज एक्चुअली लाइन हाइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके पूरे को सेलेक्ट करके जो टेक्स्ट है हमारा उसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और इंसेट फॉर नाउ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करके एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया है। लेडिंग एक्चुअली इसमें यूज होगी, वैसे अगर सिंगल लाइन हो तो उसमें लेडिंग का ऐसा कोई रोल नहीं होता, आप जितना मर्जी उसको यूज कर लें। तो मैं अब अगर इसकी इंक्रीज करता हूँ, तो यू कैन सी कि जो दो लाइनों के दरमियान फासला है, दैट इज नोन एज लाइन हाइट, जिसको हम कहते हैं दैट इज लेडिंग। उसको आप लेडिंग कहते हैं। इन इमेज ये देखिए, मैंने इसको मेंशन किया हुआ कि जो दो लाइनों के सेंटर में जो डिस्टेंस है, ये जो ग्रे वाला एरिया है, दैट इज अवर लेडिंग। सो इसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड जो आप लेडिंग रख सकते हैं ना, जो एक फार्मूला यूज किया जाता है, दैट इज कि आपकी जो लेडिंग होनी चाहिए वो आपकी टेक्स्ट साइज की 20% ज्यादा होनी चाहिए, विच मीन्स कि आपका जो टेक्स्ट साइज है आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 1.2 से। फॉर एग्जाम्पल, हमारा टेक्स्ट साइज है 5, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5। नो, एक और चीज जो आपको इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप बहुत हैंडी टूल है जो आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज कि आप अपने टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। इंस्टेड कि मैं पहले एक कैलकुलेटर खोलूँ, इसको कैलकुलेट करूँ, फिर यहाँ वैल्यू एंटर करूँ, उसकी बजाय मैं यहाँ लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1.2। जैसे मैं एंटर करूंगा, ये उसको ऑटोमेटिक क्रिएट करके पुट कर देगा। नो, इसने वो एक्चुअल वैल्यू पुट कर दी है, लेकिन हमें ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिखा रहा है, सो दैट डजंट मीन आपने उस चीज़ को देख के परेशान नहीं हो। अगर कोई पॉइंट्स में वैल्यू और वो मिस हो जाए, तो दैट
डजेंट मैटर, आपने एक्चुअल वैल्यू को देखना। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर मैं इसके अंदर प्लस करूं तो भी ये वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ टेक्स्ट साइज कर दो 5+2, तो जैसे मैं एंटर करूंगा इट विल चेंज इट टू 7। तो आप इसके अंदर कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कर्निंग। जो v/a लिखा हुआ है दैट इज कर्निंग। ये जो मैंने टेक्स्ट लिखी हुई है अभी अभी क्योंकि मैंने जब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ के साथ एक बॉक्स बना हुआ है, इसको हम यूज करते हैं इसको रिसाइज वगैरह करने के लिए। इसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट फ्रेम। जो टेक्स्ट के साइज पे बना होता है इसको क्या कहते हैं, टेक्स्ट फ्रेम। अब याद रखिएगा अगर आप पूरा टेक्स्ट फ्रेम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और आप कर्निंग सेट करेंगे विल नॉट वर्क। अब ये लिखा हुआ है ऑटो, और ये वैल्यूज इसकी बहुत कम वैल्यू होती है, तो अगर मैं 1000 लिखूंगा तो बहुत माइनर सा डिफरेंस आएगा। तो अगर मैं यहाँ कोई वैल्यू लिखता हूँ तो यू कैन सी इट इज गिविंग मी एन एरर। तो क्या कह रहा है, कर्निंग ऑन एक्सटेंडेड सिलेक्शन कैन ओनली बी सेट टू ऑटो और जीरो। टू मॉडिफाई स्पेसिंग बिटवीन मल्टीपल कैरेक्टर्स यूज द ट्रैकिंग ऑप्शन। अभी इसके बाद मैं आपको ट्रैकिंग बताता हूँ, ट्रैकिंग क्या होती है। पहले आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, ये वर्क कैसे करता है। अगर आप किसी दो चीज़ों पे, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो सिट लिखा हुआ है इसमें टी और जो पी है दे बोथ आर मर्जिंग। तो मैं चाहता हूँ जो टी है ये थोड़ा सा आगे चला जाए। तो मैं इंस्टेड ऑफ यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं एक स्पेस दूँ, मैं चाहता हूँ स्पेस ना आए, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके अपना कर्सर क्लिक करके सेलेक्ट करूंगा। अब जब मेरा कर्सर आई और टी के दरमियान है, क्योंकि मुझे यहाँ स्पेस एंटर करनी है ना, अब मैं अपनी कर्निंग की वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं इसको पुट करता हूँ 1000 पे, ओके ज़्यादा हो गई है, तो आप देख सकते हैं जो टी है हमारा वो काफ़ी आगे चला गया। अब अगर मैं यहाँ से अगर बैक एरो प्रेस करता हूँ ना, तो ये आई के स्टार्ट में आ जाएगा, या यहाँ से अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो आई को डिलीट कर, विच मीन्स कि इन दोनों के सेंटर में मैंने कोई स्पेस बार के थ्रू स्पेस नहीं दी, मैंने ट्रैकिंग दी है। अभी जैसे देखिए मैंने उसकी वैल्यू को 100 सेट किया, तो नाउ दी बोथ ऑफ देम आर डिफरेंशिएबल, हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिस इज हाउ कर्निंग वर्क्स। मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, जब आप टाइपोग्राफी कस्टम टाइपोग्राफी पे काम कर रहे होते हैं तब आपके कर्निंग काम आती है। जब हम टाइपोग्राफी का लेक्चर पढ़ेंगे थ्योरी वाला, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ इट कम्स हैंडी और कैसे इसका ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, सो इट वाज अबाउट कर्निंग। तो इसी तरह अगर मैं इसके सामने देखूं तो एक और लिखा हुआ है वी ए विच इज एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स। अगर आप उस पर होवर करें तो आपको उसका नाम आ जाएगा विच से इट इज ट्रैकिंग। हमें भी जो अभी सेट करते हुए एक एरर आया था उसमें भी उसने ट्रैकिंग का नाम लिया था। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं ट्रैकिंग सेट करता हूँ लेट्स से अप टू 100, कैन सी उसने सारे कैरेक्टर्स के सेंटर में थोड़ी सी स्पेस दे दी है। मैं इसको चेंज करता हूँ 200, तो आप देखते हैं जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब के सेंटर में इक्वल स्पेस इंक्रीज हो गई। दिस इज हाउ ट्रैकिंग वर्क्स। उस स्केलिंग की दो तरह के स्केल यूज होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इट इज जस्ट अबाउट स्ट्रेचिंग। ये इसी तरह काम करते हैं जैसे हम बगैर शिफ्ट प्रेस किए यहाँ से अपने टेक्स्ट बॉक्स को रिसाइज कर लें। ये देखें ये इसी तरह हुआ है कि अगर मैं अपना जो परवानसी से मुझे 100% पे सेट करने दें और मैं इसको थोड़ा सा ना इस तरह कर दूं। ओके, सिंस इट इज कह लें कि एक वो है हमारे पास टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है ना कि टेक्स्ट फ्रेम, इसमें ज़्यादा टेक्स्ट है तो इसलिए वो उसको उस तरह से नहीं कर रहा जैसे हम करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक सिंपल एक एक वर्ड वाली टेक्स्ट लूंगा, टेक्स्ट फ्रेम लूंगा जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई। अब देखें ये काम जो हो रहा है ये स्केलिंग करती है। सो इट वाज वर्टिकल स्केलिंग, और अगर मैं इसको इस तरह करूंगा तो इट इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। एंड वी विल नेवर डू दैट, हमें ये कभी भी नहीं करना होता, नहीं तो इससे टेक्स्ट हमारी बहुत वियर्ड लगती है। हाँ, वेरी स्मॉल स्केल हो सकता है, जैसे 100 को मैं 105% कर दूं, 110% तक भी चलता है। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट है वो बहुत बुरी लगेगी। तो स्केलिंग भी आपको क्लियर होगी होगी। उसके बाद हमारे पास आता है बेसलाइन शिफ्ट। नाउ हाउ डज बेसलाइन शिफ्ट वर्क्स। बेसलाइन शिफ्ट वर्क करती है कि हमारे जो करेक्टर्स हैं वो एक आपकी जो टेक्स्ट होती है उसकी एक बेस लाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल करंटली जो बेस लाइन है ना वो ये वाली लाइन है, ये जो आपको नजर आ रही है, इसको ये यहाँ से कितना ऊपर ट्रांसफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अपना टाइप टूल सेलेक्ट करके ओ को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और जिसका बेस लाइन शिफ्ट है वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा ओ है वो हमारी बेस लाइन से 10 पॉइंट्स ऊपर चला गया। ये भी कस्टम टाइपोग्राफी में यूज होता है। आफ्टर दैट इट कम्स करेक्टर रोटेशन। जो ऑफिशियल इसका नाम है करेक्टर रोटेशन है। इसमें क्या होता है, अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो हमारे जो करेक्टर हैं वो आप देख सकते हैं रोटेट होना शुरू हो गए हैं। पर नाउ अभी क्योंकि मैंने ओ सेलेक्ट किया हुआ तो सिर्फ ओ को कर रहा है। मैं एक बार जरा इसको 0 पे सेट करके सारे करेक्टर को सेलेक्ट करके अब अगर मैं करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे जितने भी करेक्टर हैं सारे
रोटेट होना शुरू हो गए। दिस इज हाउ करेक्टर रोटेशन वर्क। अब हम इसकी कुछ और यहाँ पे दी हुई हैं टेक्निक्स। मैं इसको फॉर वंस रिवर्ट करता हूँ और 0 पे सेट करता हूँ। इसकी ट्रैकिंग जो है वो करता हूँ। यहाँ पे अगर हम सारा कुछ रीसेट करना चाहें तो यहाँ पे जाएं। यहाँ पे हमारे पास रीसेट पैनल का भी एक ऑप्शन आ रहा होता है। मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारी चीज़ों को वापस वहीं स्टार्ट पे ले आएगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो मैं इसको रीसेट किया है। अब हमारे पास कुछ ऑप्शन, ये जो नीचे एक लाइन के अंदर 4-5 टी लिखे हुए हैं, इनके अंदर क्या है? सबसे पहला जो है दैट इज ऑल कैप्स, कि अगर मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसको सारे को कैपिटल कर देगा। समटाइम आप होता है आपने एक बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखा होता है और आप सारे को ऑल कैप्स में करना शुरू करते हैं, करना चाहते हैं। उसका एक तरीका ये होता है कि आप सारे को रिमूव करके दोबारा कैप्स लॉक ऑन करके या शिफ्ट प्रेस करके टाइप करें। अगेन दैट इज अवॉइड। अवॉइड दैट हम क्या करते हैं, हमें अडोबी कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है फॉर चेंजिंग द केस। इसको हम केस कहते हैं ना, कि इज इट कैप्स लॉक, कौन सा केस है, कैप्स लॉक है, स्मॉल कैप्स में है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर आर डिफरेंट कैप्स व्हिच आर यूज्ड। पर नाउ मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ और अब ये यहाँ से आप देख सकते हैं डिसलेक्ट हो गया है और हमारी टेक्स्ट वापस अपनी एक्चुअल कंडीशन में आ गई। इट वाज अबाउट चेंजिंग द केस ऑफ टेक्स्ट। अब ये पहली ऑप्शन हमने एक्सप्लोर कर ली थी, दैट वाज ऑल कैप्स। सेकंड वन इज स्मॉल कैप। स्मॉल कैप्स में ये इस तरह से नहीं करेगा जो एक्चुअल स्मॉल कैप जो हम कहते हैं, ये जो अभी यूज हुआ था। इसमें क्या करता है, पहले वाला जो करेक्टर होता है उसकी हाइट ज्यादा कर देता है, जो बाकी होते हैं उनकी थोड़ी हाइट कम कर देता है। आपने अक्सर अखबारों पे या मैगजीन्स में देखा होगा कि जहाँ पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा होता है वहाँ पहला करेक्टर उनका 2-3 लाइनों पे आ रहा होता है, जबकि बाकी सारे स्मॉल में होते हैं। सो दे यूजुअली यूज दिस टेक्निक। मैं इस पर दोबारा क्लिक करूंगा तो ये वापस चले जाएगा। इसी तरह हमारे पास ऑप्शन आती है सुपरस्क्रिप्ट की। फॉर एग्जाम्पल आप लिखना चाह रहे हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ठीक है। अब उसकी ऑप्शन क्या होगी कि हमने जिस चीज को ऊपर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर में 2 आता है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आके जो पहली ऑप्शन है दैट इज सुपर स्क्रिप्ट, उस पर क्लिक करूंगा। ये देखें अभी इसको 2 को ऊपर उसके पावर में ले गया कि उसकी वाई की पावर 2 है। इसी तरह हमने मैथमेटिक्स में या अक्सर जगहों पे एक टर्म और पढ़ी होती है, केमिस्ट्री में जैसे पढ़ी है, दैट इज अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाह रहा हूँ H2O, तो उसके लिए 2 है जो ये मैंने एज की बेस में लेके जाना है, तो उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ आके मैं सेलेक्ट करूंगा जो सुपरस्क्रिप्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज सबस्क्रिप्ट। मैं सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा तो उसको नीचे की तरफ ले जाएगा। तो दिस इज हाउ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट वर्क्स। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है अंडरलाइन। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, हमारे सारे लेटर्स को, कैरेक्टर्स को वो अंडरलाइन कर देगा। फिर हमारे पास ऑप्शन आती है स्ट्राइक थ्रू, पूरे के ऊपर से एक सेंटर में से एक लाइन गुजार देगा। दीज आर अ फ्यू ऑफ द टेक्निक्स। ये जो बाकी हैं ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीजें हैं, हम टाइपोग्राफी में इनको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन शायद हम नहीं इस कोर्स में अपडेट कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें और और इनका बहुत इम्पेक्ट नहीं होता अनटिल अनलेस आप बहुत डीप वर्क कर रहे हो। तो अभी तक के लिए हम इतना ही करेक्टर पैनल पढ़े।